अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे बच्चे को लैक्टोज का मसला है। तो लैक्टोज का मसला क्यों होता है? लैक्टोज का मसला यह है कि जब बच्चों को कोई वायरल डायरिया होता है, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसके बाद जो दूध के अंदर जो लैक्टोज है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, वो हजम होना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट बड़ी आंत में जाके तेजाबी यानी एसिडिक स्टूल्स करता है, यानी एसिडिक पोटियाँ, जिसकी वजह से बच्चे का ना सिर्फ जो मोशन की बीमारी है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तवालत पकड़ लेती है, उसके डायपर वाले एरिया में बहुत शदीद रैशेज होते हैं कि बच्चों की जिल्द ही उड़ जाती है। उसके अलावा जब आप देखें तो बच्चों को गैस मरोड़ क्रैम्प्स होते हैं, और जब बच्चा पॉटी करता है, स्टूल करता है, तो वो एक्सप्लोजिव होता है, यानी आवाज़ वाला होता है, हवा वाला होता है, और आपको वैसे ही पता चल जाता है सुन के बच्चे ने स्टूल पास कर दिया है। छोटे बच्चों में ये बीमारी अमूमन वक्ती होती है, और जैसे इसका मौसर इलाज किया जाए तो ये ठीक हो जाती है। इस लैक्टोज इंटॉलरेंस के इलाज के लिए आपने क्या करना है? जो बच्चे माँ के दूध पे हैं और उनको ये लैक्टोज वाला मसला हो गया है, तो आपने जब भी माँ का दूध पिलाना है उससे पहले ये 5 कतरे इस दवाई यानी कोलिबिट ड्रॉप्स, ये लैक्टोज को हजम करने के ड्रॉप्स हैं, लैक्टेज एंजाइम ड्रॉप्स हैं, जो कि दूध के अंदर लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का डायरिया कुछ दिनों में बेहतर हो जाता है, रैशेस बेहतर हो जाते हैं, मरोड़ उठना बेहतर हो जाते हैं। तो जब भी माँ का दूध पिलाना है उससे पहले 5 कतरे आपने पिलाने हैं, कम से कम इसको आपने 4 हफ्ते के लिए पिलाना है, और शदीद जो लैक्टोज वाला मसला है उसमें 6 हफ्तों के लिए भी पिलाना है, और उसके बाद बंद कर देना है, क्योंकि इतनी देर में बच्चों के लैक्टोज को जज़ब करने वाले जो मैकेनिज्म है वो ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो फार्मूला फीड पे हैं, डब्बे के दूध में, उनमें 2 ऑप्शन है, या तो अपना फार्मूला फीड जारी रखें और उससे पहले हर फीड से पहले इसके 5 कतरे पिलाएं, वही 4 हफ्तों के लिए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर बच्चा माँ का दूध बिल्कुल नहीं ले रहा, तब आप फार्मूला फीड को चेंज करके लैक्टोज फ्री दूध पे भी आ सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के लैक्टोज फ्री दूध मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी पे भी स्विच कर सकते हैं। तो लैक्टोज फ्री मिल्क पे स्विच कर लें, बच्चे का पहले वाला दूध बंद कर दें, 4 से 6 हफ्ते के लिए उसको लैक्टोज फ्री दूध पिलाइए, और लैक्टोज फ्री दूध पिलाने के बाद यानी 4 से 6 हफ्तों के बाद फिर नॉर्मल अपने दूध जो आप ऑलरेडी पिला रहे थे उस पर आ जाएं, क्योंकि इतनी देर में उनकी लैक्टोज वाला मसला ठीक हो जाता है। तो माँ के दूध पे याद रखें, जब भी बच्चा माँ का दूध पिए उससे पहले आपने कोलिबिट ड्रॉप्स देने हैं, ये बहुत मौसर हैं लैक्टोज के मसले के सोल्यूशन के लिए। याद रखें, लैक्टोज वाले मसले में कभी भी बच्चे को माँ का दूध मत छुड़वाइए। दूसरी बात है कि ये कोलिबिट ड्रॉप्स जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में यूज़ होते हैं, मिल्क एलर्जी का इलाज नहीं। मिल्क एलर्जी एक अलग मसला है, उसका इलाज, उसकी इलामात अलग हैं। और याद रखिए कि हर डायरिया यानी मोशन वाले बच्चों को आपने ये ड्रॉप्स नहीं देने, सिर्फ उसी बच्चे को देने जिसको लैक्टोज का मसला हो। अगर किसी बच्चे का डायरिया फिर भी सेटल ना हो, मोशन ठीक ना हो, पॉटी में ब्लड आए और अलामात में बेहतरी ना आए, तब आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, ताकि देखा जाए कि लैक्टोज के अलावा कोई और मसला तो नहीं, जैसे कोई इन्फेक्शन पुराना तो नहीं चल रहा, जैसे दूध से एलर्जी तो नहीं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।